Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss बीट्स। और बीट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 15 है उसका पार्ट है जिसको हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर कर ली है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हमारी वेव्स किसे कहते हैं, कैसी हमारी मैकेनिकल वेव होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती है, किसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, किसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं। फिर उसके अलावा हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप को देखा। फिर हम लोगों ने जाना कि हमारी जो ट्रैवलिंग वेव है उसकी हमारी स्पीड कितनी होती है, उन सारी चीजों को हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो ये सुपरपोजिशन होती है उसके लिए हमारी जो वेव्स होती हैं उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे हमारा इंटरफेरेंस होता है उसको हम लोगों ने देखने की कोशिश की इसके अंदर। फिर हम लोगों ने जाना कि हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स है वो कैसे होता है। और नाउ वी डिस्कस कि सर बीट्स क्या होती है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे डॉपलर्स इफेक्ट। ये दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंस काम में आती हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर बीट्स। बीट्स का मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा सुना होगा, डम 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 डम, ये सुना ना भाई, बीट्स ही तो होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीट्स हम लोग बोलते हैं। तो सर ये बीट्स जो होती हैं कैसे आती हैं, कैसे हम लोग इनको बोलते हैं। तो बेटा बीट्स जो होती हैं ये हमारी क्या होती है, सर हमारे पास कोई भी दो वेव्स हैं। आप वेव्स की बात कर रहा हूं तो वेव्स का क्या होगा सर, इसके अंदर हमारा कि सर इसके अंदर हमारी जो वेव्स होती है उन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। और उनको कनेक्ट होने की वजह से जो उनका मैक्सिमा और मिनिमा होता है उसकी बात हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूं कि सर हमारी बीट्स कैसे होंगी। भाई बीट्स की हम लोग बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं सर, बीट्स की हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए भाई ये जो बीट्स होता है क्या होता है बेटा, ये जो हमारा बीट्स होता है ये बीट्स कैसे काम करता है। सबसे पहले इसी को देखिए कि सर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास क्या होती है, दो वेव्स होती हैं। क्या होती है, दो वेव्स होती है और उनका हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, उनको एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने इंटरफेरेंस के अंदर मैंने आप लोगों को चीजें समझाई थी। क्या समझाई थी कि सर इंटरफेरेंस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सर हमारे पास दो वेव्स होती हैं और जहां ये दो वेव्स मिलती हैं वहां पे हमारी क्या होती है, जहां पे अब एक चीज और आती है सर इसके अंदर, और क्या हो सकता है सर, जब दो वेव्स मिल रही थी इंटरफेरेंस के अंदर तो हम लोगों ने क्या देखा कि सर उस जगह पे हमें क्या हो रहा था कि अगर मेरा कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है और फेज डिफरेंस नहीं है तो वहां पे हमें क्या मिल रहा था, मैक्सिमा की कंडीशन मिल रही थी, यानी कि ब्राइट स्पॉट मिल रहा था। क्लियर बात है, हम लोगों ने जो पिछली क्लास के अंदर जो देखा हुआ है उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि सर जहां पे हमारी जो फेज डिफरेंस होता है और फेज डिफरेंस होने की वजह से उस जगह मुझे क्या मिल रहा था सर, डार्क स्पॉट मिलता है, यानी कि उस जगह मेरे को मिनिमा की कंडीशन मिलती है। क्लियर हुआ, मैक्सिमा और मिनिमा। उसी तरीके से क्या होता है बेटा, इसके अंदर जो हम लोग बीट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो कंपैरिजन होता है वो कंपैरिजन हमारा होता है फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। किसके बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर, फ्रीक्वेंसी की बात हम लोग इसके अंदर करते हैं। इसकी बात अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले देखिए इसको क्या होता है उसको देख लीजिए। बीट्स इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना अराइजिंग फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। भाई इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखो और क्या हो सकता है सर, इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, हम लोग अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो इसके अंदर क्या होगा सर, हमारे पास वेव्स होंगे और वेव्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, सुपर इंपोज कर रहे हैं। सुपर इंपोज का मतलब क्या हुआ सर, हमारे पास दो वेव्स हैं, उन दो वेव्स को हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं और दोनों को मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं। अब बात आती है सर दोनों की दोनों है तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर, उनके बीच में स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, स्मॉल डिफरेंस हमारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, स्मॉल क्या होना चाहिए, डिफरेंस हमारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंस हमारा होना चाहिए स्मॉल। तो देखिए क्या होगा, पढ़िए देखिए क्या है कि व्हेन टू हार्मोनिक साउंड वेव्स ऑफ द क्लोज फ्रीक्वेंसीज आर heard at the same time we hear a sound of similar frequency, the average of the two closed frequencies, the average of two closed frequency की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसके अंदर जो हमारी ये हो रही है, ये क्या हो रही है बेटा, इसके अंदर अगर हम लोग बोलें तो सर ये हमारी हो रही है इम्पोज, यानी कि सर सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स विद स्मॉल डिफरेंस। स्मॉल डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं, सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सुपरपोजिशन की मैं बात कर रहा हूं। क्यों, पहला कनेक्ट क्या हो गया सर, सुपरपोजिशन। अब बात आती है सर ये क्या हुआ, सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ, कैसे। तो देखो थोड़ा सा लॉजिक मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं। देखिए कैसे कि सर मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक ये वेव है, लॉजिक लगाओ मेरे भाई, एक तो ये वेव है, लाइक इसके अंदर क्या है सर, ये देखिए ये वेव है मेरी, ठीक है। इसके अंदर कितना हुआ, एक कंप्लीट, दो कंप्लीट और ये तीन कंप्लीट, ठीक है। और इसी ड्यूरेशन में किसी की मेरी फ्रीक्वेंसी है उसकी मैं बात कर रहा हूं तो सर इस तरीके से है वो, ठीक है। क्लियर हुआ, यानी कि सर यहां पे कितना हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। और नेक्स्ट यानी कि सर 4, यानी कि इससे ज्यादा है, ठीक है। क्लियर बात है। तो हमारी जो जितने भी सबसे बड़े जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने क्या बोला, जैसे अगर मैं बुक्स की बात करूं तो सर पांडे जो बुक्स है उसके अंदर हमारी जो होती है
उसके अंदर क्या बोलते हैं बेटा, उसके अंदर हमें बोलता है कि ये जो हमारी दोनों की दोनों फ्रीक्वेंसी हैं, अगर इनका जो डिफरेंस है, अगर वो लेस देन है 10 हर्ट्ज से, तो हमें बीट सुनाई देगी। क्या है? बीट सुनाई देगी। क्लियर है? उसी प्रकार से अगर आप लोग एस सी वर्मा उठाओगे तो एस सी वर्मा के अंदर क्या लिखा हुआ है सर? एस सी वर्मा के अंदर लिखा हुआ है इस तरीके से कि सर इनका अगर दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर वो 16 हर्ट्ज से कम है तो ये काम हमें सुनाई देगी बीट्स। ठीक है? बीट्स हमें क्या देंगी? सुनाई देंगी। तो बीट्स का मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने देखो कैसे धुम धुम धुम, ये सुना या नहीं सुना? या फिर हम लोग बोल सकते हैं कैसे, देखो पिंग पिंग, कम हुआ यानी कि एक ज्यादा फिर कम, एक ज्यादा फिर कम, यानी कि सर ये क्या हुआ? इस तरीके से हमारी क्या होती है, ये जो वेव्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, यानी कि एक जगह मैक्सिमम साउंड आएगा, यानी कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है। कैसे? पिंग, कैसे? कम था फिर वो बढ़ा फिर कम हुआ, यानी कि सर इसी तरीके से कि सर पहले बढ़ा फिर कम हुआ, पहले बढ़ा फिर कम हुआ। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो हमारा जो बीट्स आता है, साउंड आता है कैसे? धुम 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 धुम, तो यही हमारे क्या होते हैं सर? बीट्स होती हैं। क्या होते हैं? बीट्स। यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो हमारे पास जो वेव्स होती हैं उनको क्या करते हैं? सुपरपोजिशन उसके हम लोग देखते हैं, यानी कि उन दोनों वेव्स का क्या है, उनको कनेक्ट करते हैं, उनका नेट हम लोग देखते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं? वैल्यूज फाइंड करते हैं। कैसे? देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो सबसे पहले कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक y1 है। y1 क्या है? देखो हम लोग जब सुपरपोजिशन की बात कर रहे थे तो ऐसे डिनोट करते हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि उसके अंदर हमारे जो वेव्स होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं जिससे क्या आपको इजीली समझ में आ जाए। तो मैंने क्या किया, इसको y1 ले लिया और y1 को मैंने क्या ले लिया, इसके अंदर देखो सबसे बड़ी बात, इसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए बेटा? एम्पलीट्यूड जो होता है, क्या होता है? एम्पलीट्यूड जो हमारा होता है, एम्पलीट्यूड हमारा क्या होना चाहिए सर? सेम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड क्या है? सेम होना चाहिए। याद रखिएगा सबसे बड़ी बात, एम्पलीट्यूड क्या है? सेम होना चाहिए। क्लियर हुआ? आगे देखिए क्या हुआ, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो मैं क्या बोलता हूं सर, ये हमारा बन जाएगा y1 की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या होता है? a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x। क्लियर हुआ? और सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? y2 की अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। ये दोनों मेरे पास है। अब भाई देखो एक ऑब्जर्वर है, थोड़ा सा सोचना कि सर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर क्या सोच रहा है कि सर मुझे साउंड सुनना है। साउंड के लिए क्या होगा कि लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके थ्रू आप लोग और समझ जाओगे कि लाइक ये मेरे पास क्या है, जो त्रिशूल्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा स्कूल्स के अंदर जो घंटियां होती हैं वो है, और यहाँ पे जो मेरा ऑब्जर्वर है वो है, यहाँ पे क्या है? x इज इक्वल टू 0 पे मेरा क्या है बेटा? ऑब्जर्वर है। ठीक है? x इज इक्वल टू 0 पे मेरा क्या है? यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर को ये सुनाई देगा कहाँ पे? x इज इक्वल टू 0 की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? x इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर मैं इसको 0 ले लेता हूँ तो ये हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी? x इज इक्वल टू 0 की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? x इज इक्वल टू 0 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारी क्या बन जाती है सर? y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t, और सेकंड वाला क्या बन जाता है? y2 की अगर मैं बात करता हूं तो y2 हमारा हो जाता है सर a साइन ओमेगा 2 और t। क्लियर हुआ? ये दोनों क्लियर हुआ? यानी सर इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब बात आती है कि सर यहाँ पे और क्या हो सकता है। थोड़ा सा देखो बेटा कि अगर इसको मेरे को सॉल्व करना है, सॉल्व करने से पहले मैं छोटा सा एक एग्जांपल लूंगा कि सर इसके अंदर हमारी जो फ्रीक्वेंसी की डिफरेंस है, जिससे आपको फील हो जाए, चीजें क्या हो जाए? फील हो जाए। कैसे? देखो यहाँ पे देखिए, लाइक मैं बोलता हूँ कि सर मेरे पास क्या है, थोड़ा सा देखिए फील कराने के लिए मैं चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले देखो कि सर मेरे पास क्या है, एक तो ये वाली वेव है, थोड़ा सा सोचो सर, एक तो मेरे पास क्या है, ऐसी वेव है। ठीक है? राइट? ये मेरे पास क्या है? एक वेव है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है सर? 1 2 और 3, यानी कि यहाँ पे कितना है? f इज इक्वल टू कितना है बेटा? 3, यानी कि 1 सेकंड में ये कितना बार इसने साइकिल कंप्लीट किया। ठीक है? क्लियर हुआ? 3। उसी प्रकार से ये हमारा क्या हो गया सर, मैं पहला इसके लिए मान लेता हूं पहली के, और सेकंड में मैं इस तरीके से ले रहा हूं। ठीक है? अगर मुझे इनको इंपोज कराना है तो देखिए भाई, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा भाई मेरे। ठीक है? इस तरीके से देखो यहाँ पे कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, कितना है? 6, यानी कि सर f इज इक्वल टू कितना है? ये
6। क्या एफ इज इक्वल टू क्या है 6। यानी कि सर ये मेरे पास क्या है, दो फ्रीक्वेंसी है अलग अलग, दो फ्रीक्वेंसी है और इसके अंदर हम लोग बात करें इनका एम्पलीट्यूड है सेम है। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये हमारा किसके लिए है, y1 के लिए है और ये हमारे किसके लिए हो गया t, ये किसके लिए y2 के लिए है, ये क्या हो जाएगा t। अब सबसे बड़ी बात कि सर हमें बीट सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी, सबसे बड़ी बात है कि सर बीट हमें सुनाई देगी या नहीं देगी, उसके पीछे का कारण क्या है। तो जैसे एस.सी. वर्मा और हमारे जो डी.सी. पांडे सर हैं उन्होंने जो हमें बोला है उसको हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने हमें बोला कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस है वो लेस देन हमारा 10 हर्ट्ज है, तो यहां पे मुझे क्या देगा, यहां पे आवाज सुनाई देगी, क्या होगी, आवाज सुनाई देगी, ठीक है, बीट सुनाई देगी। यानी सर ये कितना हो रहा है टोटल, ये हमारा हो रहा है 3, कितना हो रहा है 6 माइनस 3 करोगे तो 3 मेरे पास हो रहा है, यानी कि मुझे बीट सुनाई देगी, क्या होगी, बीट्स मुझे सुनाई देगी। क्लियर बात है। अब बात आती है कि सर इसका कंबाइंड स्ट्रक्चर क्या बनता है। कंबाइंड जो स्ट्रक्चर बनता है ना बेटा वो इस तरीके से बनता है, कंबाइंड जो स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं वो इस तरीके से बनता है। तो देखिए कंबाइंड जो स्ट्रक्चर बनता है ना उसको देखिए, कंबाइंड जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका कंबाइंड स्ट्रक्चर है, ये क्या है इसका कंबाइंड स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर ये जो वेव्स होती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कैसे कि सर धम धम धम, तो ये हमारी जो चीजें है ना उसी को देखो, यहां पे फील करो, बिल्कुल देखो फील करो कैसे सर, इस तरीके से फील करो सर, इस तरीके से, इस तरीके से हमारे पास है। इसको और आगे ले लो तो यानी कि सर हमारा जो यहाँ पे साउंड सुनाई देगा, देखो मैक्सिमम कहाँ होगा सर, इस जगह मैक्सिमम, दोनों में यहाँ पे मैक्सिमम होगा, मिनिमम कहाँ होगा सर, यहाँ पे मिनिमम होगा। यानी कि सर 2 बार हमारा क्या है मैक्सिमम गया है। इसके अंदर मैंने जब 2 वेव्स को काउंट किया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जहां मैक्सिमम होगा वहां पे हमें सुनाई देगा धम धम, जैसे ऐसे, ये चीज याद रखो, ये चीज याद रखो, इससे क्या है फील अपने आप आएगा, फील अपने आप क्या होगा, आएगा। ठीक है भाई। अब तो देखो ये चीज थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चीज क्या है, पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां से कि सर हमने क्या किया है, ये हमारे पास हो गया है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसके लिए हमें निकालना है भाई वाई नेट। क्या निकालना है, वाई नेट मुझे निकालना है। क्यों, क्योंकि मुझे इनका क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो भाई वाई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, y1 का ये हमारे पास होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इन दोनों को ऐड ऑन कर दो, ऐड ऑन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऐड ऑन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा सर y1 क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा 1 t प्लस a साइन ओमेगा 2t। क्लियर हुआ, a साइन ये हमारे पास हो जाएगा। क्लियर हुआ कि सर a साइन ओमेगा t क्या हो गया, a साइन ओमेगा t प्लस a साइन ओमेगा 2t। क्लियर हुआ, ये हमारे पास आ गया है। अगर ये हमारे पास आ गया है तो मेरे भाई अब यहां से देखो और क्या होगा, सबसे बड़ी बात सर और क्या हो सकता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ भाई कि सर यहाँ पे क्या है, ए ए यहाँ पे दिख रहा है, क्या हो रहा है भाई, ए ए दोनों में दिख रहा है, तो इसको यहाँ ले लो बाहर, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि सर इसको मैं बोल देता हूँ साइन की फॉर्म में, अगर मैं साइन कॉमन ले लेता हूं तो देखिए, या फिर मैं बोल सकता हूं सर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हमारा बन रहा है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बन रहा है। अगर मेरे भाई साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बन रहा है तो इसको मैं आगे वाले पेज पे लिख देता हूं, क्या हो जाएगा सर, ये हमारा हो रहा है वाई नेट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t। क्लियर है। तो भाई यहां से देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, ऐसे ये सुपर इम्पोज होती हैं। देखो यहां से जैसी ये है, इस तरीके से देखो, इसके अंदर कितना है सर, थोड़ा गैप ज्यादा है, इसके अंदर गैप कम है, तो इसके अंदर क्या हुआ सर, ये दोनों है, दोनों को मैंने क्या किया, कंबाइंड किया, तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, बीट्स बनती है। क्या बनती है बेटा, ऐसी हमारी क्या होती है, बीट्स हमारी बनती है, ये हमारी क्या हो जाती है, बीट्स बनती है। तो देखो सबसे पहले ये है। अब यहां से देखो सर, इसको अगर मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा वाई नेट इज इक्वल टू ए है, तो ये हो जाएगा बेटा 2। अब देखो इसको लिख सकते हो आप लोग कैसे सर, 2 कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन डिवाइडेड बाय 2 और t मल्टीप्लाई में, और क्या हो जाएगा सर, साइन ओमेगा 1 ओमेगा 2
और डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई में t। बोलो क्लियर है? ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास बन गया है, ये हमारे पास बन चुका है। ठीक है, ये हमारे पास बन गया है। अब थोड़ा सोचो कि सर अगर मैं इसको देखूं तो यहां पे हमारे लिए रिजल्टेंट का काम कौन करेगा? रिजल्टेंट का काम कौन करेगा? किसकी वजह से मेरे एम्पलीट्यूड के ऊपर इफेक्ट आएगा? क्या है सर? किसकी वजह से मेरे एम्पलीट्यूड के ऊपर इफेक्ट आएगा और किसकी वजह से मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी? दो चीज, सबसे बड़ी बात सर, किसकी वजह से हमारे एम्पलीट्यूड पे अंतर आएगा और किसकी वजह से मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? क्लियर बात है? क्योंकि यहां पे क्या हो गया सर, cos ω1 माइनस ω2/2 t साइन ओमेगा प्लस 1 प्लस ω2 और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो थोड़ा सा कि सर मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूं कि मेरे पास क्या है, ω1 है। ठीक है भाई, ω1 को मैं ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए 100, ω2 को ले लेता हूं मैं कितना, 80। तो भाई मेरे को एक चीज कोई बता देगा कि इसके अंदर क्या है? सर अगर मैं इसमें 100 लेता हूं माइनस 80 करता हूं, कितना हो जाएगा? 20/10 करूंगा 10, यानी कि सर यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। और 10 होने की वजह से इसका एम्पलीट्यूड पे इसका इफेक्ट आएगा। यानी कि सर ये एक्चुअली में होता क्या है? इसका मतलब है कि 1 सेकंड में वो कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है। क्लियर बात है? कितनी साइकिल्स वो कंप्लीट कर रहा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। उसी प्रकार से यहाँ कितना हो जाएगा सर, 100 प्लस 80/2 यानी कि सर 90। कितना है? 90। यानी कि अगर मैं सिर्फ इसको देखना चाहूँ ना, थोड़ा सा देखो, फील कराने के लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर इसको तो सॉल्व करना ही है। फील कराने के लिए देखो कि लाइक अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा काम करेगा ना, ये वाला हिस्सा, ये जो मेरा हिस्सा है, ये काम करेगा मेरा एम्पलीट्यूड के लिए। क्या करेगा? एम्पलीट्यूड के लिए काम करेगा। और ये जो हिस्सा है बेटा, ये जो हमारा हिस्सा है, ये काम करेगा बी के लिए। कैसे? देखिए, अगर एम्पलीट्यूड की बात है तो सर इसका क्या होगा सर, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? कम। और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा सर? दूर दूर होगी, दूर दूर वेव्स होगी, दूर दूर वेव्स होंगी। कैसे सर? इस तरीके से ये वेव्स होंगी, लाइक, बोलो क्लियर है नहीं है? बोलो क्लियर है नहीं है? इस तरीके से क्या है, ये वेव हमारी होगी। तो ये हमारी किसके लिए होगी? है y1 के लिए। किसके लिए हो गई है? y1 के लिए हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज और देखो सर, अब मैं क्या करता हूं, इसको देखता हूं, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसके अंदर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, क्या हुई बेटा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो सर ये किस तरीके का बनेगा? ये इस तरीके का बन जाएगा। देखो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है बेटा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। अगर ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है सर? इस तरीके से। बोलो भाई, क्लियर है नहीं है? ठीक है भाई, इस तरीके से ये t है, ये y2 है। बोलो क्लियर है नहीं है? ये क्या हुई सर? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि देखिए सीधा सीधा इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर इसमें कुछ मैं ऐड कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? नंबर इंक्रीज होगा। क्या होगा? नंबर इंक्रीज होगा। अब 1 सेकंड के अंदर हम लोग बोलते हैं कि जगह से ऐसे एसी की मैं बात करता हूं, यानी कि सर अल्टरनेट करंट की मैं बात करता हूं, तो उसके अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। क्या होती है? 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज में मान लीजिए। अगर ये 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ कि सर ये 50 बार तो हमारा पॉजिटिव गई है और 50 बार नेगेटिव गई है, यानी कि कंप्लीट अगर मैं साइकिल की बात करूं तो 50 इसका साइकिल है। कितना है? 50 हमारा है। ठीक है, 50 हमारा ये है। क्लियर हुआ? 50 हमारा है। अगर ये 50 है तो देखो, इनका अगर कंबाइंड आप लोग निकालते हो तो कंबाइंड कैसे बनेगा सर? यहाँ पे ये जो डिसाइड कर रहा है, ये जो हमारा है कौन? ये वाला जो है, ये क्या कर रहा है? एम्पलीट्यूड को डिसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? ये जो है, ये एम्पलीट्यूड को डिसाइड कर रहा है। और ये वाला क्या है कि सर उसके अंदर हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी है उसको कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड को डिसाइड करेगा, तो यानी कि सर ये किस तरीके से है? ये इस तरीके से है। ये क्या है? इस तरीके से। ये क्या कर रहा है? एम्पलीट्यूड को डिसाइड कर रहा है। अगर ये एम्पलीट्यूड को डिसाइड कर रहा है तो देखिए ये क्या कर रहा है? एम्पलीट्यूड को डिसाइड करेगा। अगर ये एम्पलीट्यूड को डिसाइड करेगा मेरे भाई, तो यहां से थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और काम हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगा लो और काम हमारा हो जाएगा। देखो कैसे कि सर अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर मैं देखूं तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? इसके अंदर ये चीज जो हो रही है वो ये हो रही है। देखिए कि सर यहां से क्या हो रहा है? इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से।
ठीक है, इस तरीके से ये हमें कंबाइंड मिलता है। ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। इसका क्या है, रिजल्टेंट है। यानी कि सर इसके अंदर जो ये साउंड आएगा, इसके अंदर जो ये हमारा मैक्सिमम गया है, ये जो हमारा मैक्सिमम गया है भाई, ये जो मैक्सिमम गया है वो उसी पे हमें क्या मिलेगा सर, साउंड हमें मिलेगा। कितना, हमारे जो मैक्सिमम साउंड हमें सुनाई देगा, जिसकी आवाज होगी दम 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 करके। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये दोनों के दोनों ग्राफ्स हैं वो आपको याद रख लेने हैं, जिससे क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, इसका मतलब क्या हो गया सर, जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली बात है कि सर यहाँ पे हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो तो क्या है, अकेला है। और एम्पलीट्यूड अगर अकेला है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, मैक्सिमम वो गेन करेगा। और इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ, ये जो हमारा है ना, देखो ये जो हमारा काम कर रहा है ना, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है, क्योंकि यहीं से डिसाइड हो रहा है कि हमारा एम्पलीट्यूड कितना वो होगा, कितना हमारा एम्पलीट्यूड होगा। क्लियर बात है। ये हमारा क्या कर रहा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। अब एक चीज और देखो, चलिए सर ये तो हमने मान लिया। अब बात आती है कि सर इसको अगर मैं कंपैरिजन करता हूं हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन से, ओरिजिनल क्या होती है सर, ये होती है ए साइन ओमेगा टी। क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी। अगर मैं वाई की मैं बात कर रहा हूं, देखो आप लोग इसको एक्स के लिए भी ले सकते हो, इसको वाई के भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स में आप लोग लोगे तो कॉस की फॉर्म में जाएगी, और वाई में आप लोग लेते हो तो ये साइन की फॉर्म में जाएगी। क्या होगी, साइन के फॉर्म में हमारी ये जाती है। ठीक है भाई, साइन की फॉर्म में ये हमारी जाती है। तो यहां से देखो कि सर अगर इसको मैं देखता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई ए साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, वाई ए साइन ओमेगा टी हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हमारा हो जाएगा। क्लियर बात है। अब हमारे देखना है कि सर मैक्सिमा की कंडीशन कब होगी और मिनिमा की कंडीशन कब होगी। देखो भाई, मैक्सिमा और मिनिमा हमें देखना है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर रिजल्टेंट किसकी वजह से है सर, कॉस की वजह से है। अगर रिजल्टेंट कॉस की वजह से है तो कॉस हमारा किस पे मैक्सिमम होता है सर, 1 से लेके -1। यानी कि अगर मैं बात करता हूं 1 किस पे होता है सर, 0 पे, और मैक्सिमम किस पे होता है, पाई पे। कॉस, क्योंकि हमारा रिजल्टेंट किसकी वजह से बन रहा है, इसकी वजह से ही बनने वाला है। रिजल्टेंट जो बनेगा वो इसकी वजह से ही बनेगा। तो यहां पे देखिए दो कंडीशन बन रही है, एक तो बन रही है मैक्सिमा की और एक बन रही है मिनिमा की। देखिए मैक्सिमा की देख लो यहां से, कि सबसे पहले देखो मैक्सिमा की। ठीक है, क्या है, मैक्सिमा के केस में मैं ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं बेटा, मैं मैक्सिमा के केस में ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, मैक्सिमा के केस में है। तो मैक्सिमा का केस क्या हो जाएगा, देखो आप लोगों को पता है कॉस कहां से कहां वेरी करेगा सर, कॉस वेरी करेगा 0 से लेके पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, यानी कि सर आगे ये जाता जाएगा। ठीक है, ये हमारा जाता जाएगा आगे। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सर 0 पाई 2 पाई 3 पाई पे जाता रहेगा। सबसे बड़ी बात कि सर अब हमारा यहाँ पे क्या चीज होने वाली है, देखिए भाई ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो ओमेगा हमारी क्या होती है सर, ये होती है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये कितनी होती है 2 पाई एफ। कितनी होती है 2 पाई एफ। यानी कि सर यहाँ से सीधा सीधा मैं अगर इसको 2 पाई एफ की फॉर्म में लिखता हूँ तो 2 पाई क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 2 पाई, राइट। और ये क्या बन जाएगा भाई यहाँ से F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा सर, देखो यहाँ पे क्या है सर, इसको हम लोग देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा, जल्दी से कोई मुझे बता सकता है, जल्दी से। देखिए भाई अगर मल्टीप्लाई की बात करते हो तो यहाँ पे मैं क्या आ जाएगा, टी आ गया, टी हमारा आ गया। अब सबसे पहले देखिए मैं इसको देख रहा हूँ T1 के लिए, किसके लिए देख रहा हूँ बेटा, T1 के लिए देख रहा हूँ। और T1 के लिए क्या हो जाएगा सर, इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 0, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो T1 हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम की मैं बात उस पर कर रहा हूँ। अगर ये मैक्सिमम है तो भाई मेरे मैक्सिमम अगर ये है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, यहाँ से देखिए ये सारा का सारा उधर में बेचूंगा तो T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे मैक्सिमम है। उसी प्रकार से अगर मैं T2 की बात करता हूँ तो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा पाई। तो पाई से देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई, और पाई से पाई क्या हो जाएगा सर, कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा T1, T2 हमारा क्या आ जाएगा भाई, T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 में F1 माइनस F2। क्लियर हुआ। इसी तरीके से अगर मैं T3 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, T3 की मैं बात करता हूं, तो T3 हमारा क्या हो जाएगा सर, T3 की अगर मैं बात करता हूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा सर, 2 पाई के। और 2 पाई है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, 2 पाई है तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, 2 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि सर सीधा सीधा हो जाएगा 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। क्लियर हुआ। F1 माइनस क्या हो जाएगा, F2 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को जो सुनाई देता है, जो हमें आवाज सुनाई देगी, जो हमें आवाज आने वाली है कानों के तरफ, तो वो हमारी कैसे निकलती है उसको देख लो। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जो हमारी हार्ट आवाज है, यानी कि जो हमें सुनाई देने वाली है, हियर्ड की मैं बात कर रहा हूं, जो हमें हियर्ड आवाज आएगी उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, सीधा सीधा इसको लिख दो, क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। क्या T2 1
T2 माइनस T1 आप लोग इसको कर दो, क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 आप लोग इसको कर दो। तो T2 माइनस T1 करोगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमा की कंडीशन है सर, मैक्सिमम अब आ जाएगी, इसमें क्या होगी मैक्सिमम, मैक्सिमा की कंडीशन होगी। और मैक्सिमा की कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी सर, इसको अगर इसमें से इसको निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो T2 में से अगर इसको निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये बच जाएगा 1 अपॉन F1 माइनस F2 और क्या हो जाएगा सेकेंड। अगर 1 का निकालना है तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा F1 माइनस F2 और क्या हो जाएगा मैक्सिमा, क्या हो जाएगा बेटा मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा हमारा आ जाएगा, यानी कि सर 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मैक्सिमा आ जाएगा, यानी कि F1 माइनस F2 हमारा ये आ जाएगा। हियर्ड मैक्सिमा की बात की है, किसकी बात की है, हियर्ड मैक्सिमा। क्या किया बेटा, हियर्ड मैक्सिमा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, हियर्ड मैक्सिमा, यानी कि इस टाइम ड्यूरेशन पे हमें क्या मैक्सिमम सुनाई देगा, क्या देगा मैक्सिमा हमें सुनाई देगा, यानी कि लाउडनेस क्या होगी सबसे ज्यादा होगी इस टाइम पे, क्या होगी हमारी जो लाउडनेस होती है वो सबसे ज्यादा होगी, लाउडनेस क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। तो यानी कि मैक्सिमा, या हम लोग बोल सकते हो मैक्सिमम लाउडनेस, क्या है लाउडनेस। ठीक है, ये हमारी इस टाइम पे होती है मैक्सिमम लाउडनेस। अगर आप लोगों को इसको देखना है सर, ये तो मैक्सिमा से कर दिया, इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप लोग, देखो T3 माइनस T2 कर दो, T3 माइनस T2 करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है 2 F1 माइनस F2 है, तो ये हमारा F1 माइनस F2 हटा दोगे तो कितना बचेगा सर, यही बचना है, बचेगा यही हमारा। अब मैं बात करता हूं सर, मान लीजिए इसको मिनिमम से हमें करना हो तो क्या होगा भाई, मिनिमम से अगर मुझे देखना हो तो क्या होगा, लॉजिक देखो सर, अगर इसको मैक्सिमा से तो हम लोगों ने देख लिया, क्या क्या है मैक्सिमा से हम लोगों ने देख लिया, मिनिमा से देख लो क्या होगा। मिनिमा की अगर मैं बात करता हूं तो मिनिमा भाई कॉस हमारा मिनिमा कहां होगा, कॉस की अगर मैं बात करता हूं तो मिनिमम मेरा कहां होगा, मिनिमा की मैं बात कर रहा हूं तो कॉस हमारा मिनिमा होगा सर π/2 पे, उसके अलावा 3π/2 पे, 5π/2 पे, राइट, और सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं सर, यही जो हमारी इक्वेशन है इसको मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा देखो 2π, राइट, क्या हो जाएगा F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 T1 इज अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2। तो मेरे भाई देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि सर सीधा सीधा क्या हो जाएगा T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 F1 माइनस F2, क्लियर है, F1 माइनस F2 और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक देखो सर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा मैक्सिमा आ जाएगा, ये हमारे मिनिमम की केस से मैंने इसको क्या किया सॉल्व कर लिया, क्या किया बेटा मिनिमम के केस से मैंने क्या किया इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब एक चीज और देखो, एक चीज और देखो मेरे भाई, एक चीज और देखो कि सर अगर मैं T2 निकाल लेता हूं तो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, T1 तो आ गया, T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, अब की बार मैं क्या करता हूं 3π/2 रख देता हूं, तो 3π/2 होगा तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, 3π/2 होगा तो सर π/2, तो यानी पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि सर ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/2 F1 माइनस F2, बोलो क्लियर है, F1 माइनस F2 क्लियर हुआ। अगर ये हो गया है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, T2 माइनस T1 कर दो, क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, क्योंकि हमें क्या देखनी है यहाँ पे, देखनी है हार्ड के लिए, मिनिमा के लिए, क्या है मिनिमा का केस है, तो क्या हो जाएगा भाई ये सीधा सीधा सर ये हो जाएगा हमारा 3/2 F1 माइनस F2 और माइनस ऑफ हो जाएगा 1/2 F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। भाई यहाँ पे देखो 3/2 है, 3/2 है, अगर 3/2 में से मेरा 1 निकल जाएगा, 3/2 है उसमें से 1 यानी कि 3 हाफ है मेरे पास, अगर 3 हाफ है तो उसमें से अगर 1 हाफ निकल जाएगा तो कितना बचेगा फुल हाफ, यानी कि सर ये हमारा फुल हमारा बच जाएगा, फुल का मतलब क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/F1 माइनस F2, क्लियर है। ये हमारी क्या है साउंड के लिए मिनिमा की कंडीशन थी, यानी कि हमें कम से कम सुनाई देगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये सेकंड हो गया, तो ये 1 सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वापस क्या आ जाएगा सर, यही हमारा आ जाएगा F1 माइनस F2, बोलो क्लियर है, यही हमारा आ गया। तो यानी कि सर ये कैसे ही इसको हम लोग सॉल्व कर लें, कैसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर लें, चाहे मिनिमा से कर लें चाहे मैक्सिमा से कर लें, दोनों केसेस में हमारा यही केस आने वाला है, यानी कि सर हमें कहाँ पे हमें देखने वाला है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो भाई देखो डिफरेंस का मतलब है इसका क्या ले लो, मोड ले लो, क्या ले लो बेटा मोड ले लो, मोड पे आप लोग इसको सॉल्व कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है मोड आप लोग को लेना है, क्या लेना है बेटा इसका मोड आप लोगों को लेना है, याद रखिए उनका डिफरेंस है दोनों का वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे, मान लीजिए अगर आपको कोई भी सवाल दे दिया जाता है, पहले आप लोगों को IIT JEE
के अंदर भी बेटा सवाल दिया हुआ है इसका कि कैसे, मान लीजिए एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, एक की फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, F1 की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है बेटा 10, F2 दे रखा है 3, तो कितना हो जाएगा भाई, ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा सर 7, यानी कि सर 7 मेरा कम है, तो यानी कि मेरे को इसमें क्या देगा, बीट सुनाई देगा। कितने बार दिया देगा, 7 टाइम्स हमें बीट सुनाई देगा। क्लियर हुआ? ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, छोटी छोटी सी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो बेटा ये आपको याद रखना है कि कैसे हम लोग इसको करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, कुछ नहीं है, सीधा सिंपल लॉजिक है कि सर सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि बीट्स की बात की है, तो बीट्स का मतलब क्या हुआ कि सर मैक्सिमम पॉइंट जहां पर आवाज आएगी डम डम डम। क्लियर बात है? मैक्सिमम पॉइंट्स में मैंने ये बात कर ली है। क्या किया, मैक्सिमम पॉइंट्स में मैंने ये बात कर ली है। क्या किया बेटा, मैक्सिमम पॉइंट्स में मैंने ये बात कर ली है। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट्स में मैंने ये बात कर ली है। अब देखिए यहां से कि सर अगर ये हमारा हो गया है, तो अब यहां से थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा तो ही हमारा काम होगा। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस जो होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए, और उसके अलावा जो दोनों की डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या है, सेम होनी चाहिए। उसके अलावा सर इनका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा, सेम हमारा होना चाहिए। ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। और क्या हो सकता है सर, और उसके अलावा ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि सर व्हेन टू हार्मोनिक साउंड्स वेव्स ऑफ द क्लोज फ्रीक्वेंसीज आर हियर्ड एट द सेम टाइम वी हियर साउंड ऑफ द सिमिलर फ्रीक्वेंसी द एवरेज ऑफ द टू क्लोज फ्रीक्वेंसीज। क्लियर बात है? तो यह आप लोगों को याद रखना है बीट्स के अंदर कि सर कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और कैसे हमारा ये होता है। तो बीट्स का मतलब क्या हुआ कि सर मैं बिल्कुल उसके पास में हूं तो हम लोग ये चीजें देख रहे हैं। ठीक है, और मुझे कैसा सुनाई दे रहा है। आप लोग जब डीजे का साउंड सुनते हो तो आप लोग सुनते हो ना ढम 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 ढम, राइट? तो वो कैसे आता है, वो इसी तरीके से आता है। यानी कि सर इसके अंदर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं साउंड वेव्स की। किसकी बात कर रहे हैं, साउंड वेव्स की हम लोग इसके अंदर बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, साउंड वेव्स की। क्लियर हुआ? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके अलावा क्या करना है फिर सर, इसको कुछ नहीं करना, हमें सॉल्व करना था, हमने सॉल्व किया और उसके बाद में इनको हल करते हुए हम आगे पहुंच गए। और इनको फिर हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमा कंडीशन क्या होगी, मिनिमम की कंडीशन क्या है, और उसके अंदर हम लोग चीजों को देखा और सॉल्व कर दिया। ठीक है भाई, तो यह आप लोग याद रखिएगा जिससे आप लोग सारी चीजों को अच्छे से कर पाए। थैंक यू सो मच अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और उसके अलावा कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है, जिससे क्या है आपके डाउट सारे क्लियर हो और आप लोग एक बेहतर तैयारी अपनी आपकी कर पाए। थैंक यू सो मच।